गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जेनेटिक्स का एक नया टॉपिक प्रीनेटल डायग्नोसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर बात करें प्रीनेटल डायग्नोसिस की कि प्रीनेटल डायग्नोसिस क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है, प्रीनेटल यानी कि जन्म से पहले हम किसी बेबी का डायग्नोसिस कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये प्रीनेटल डायग्नोसिस कहलाता है। अगर बात डेफिनेशन की करें तो इट इज ए टेक्निक टू डिटरमाइन द हेल्थ एंड कंडीशन ऑफ न्यूबॉर्न फीटस, यानी कि ये क्या है, ऐसी टेक्निक है जिसमें हम न्यूबॉर्न फीटस की जो हेल्थ और कंडीशन है उसका डिटरमाइन करते हैं। तो न्यूबॉर्न फीटस की हेल्थ और कंडीशन का डिटरमाइन हम जिस टेक्निक में कर रहे हैं वो प्रीनेटल डायग्नोसिस कहलाता है। अब बात करते हैं इसके पर्पज की कि हम किस किस पर्पज से इसको करते हैं। तो पहले अगर पर्पज की बात करें तो मैनेजिंग द रिमेनिंग वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि जो रिमेनिंग वीक है या जो बचे हुए वीक है उनको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके। दूसरे अगर बात करें प्लानिंग द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन विद द बर्थ प्रोसेस, यानी कि जो बर्थ प्रोसेस या बर्थ के टाइम पे जो कॉम्प्लिकेशन आने वाली है उनकी हम पहले से ही अच्छी तरह से प्लानिंग कर सके। अगर अगले कॉम्प्लिकेशन की बात करें प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम दैट में अकर इन न्यूबॉर्न इन्फेंट, जो न्यूबॉर्न इन्फेंट है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उनकी हम प्लानिंग कर सके। तो ये इसके पर्पज हुए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर हम जो प्रीनेटल डायग्नोसिस में करते हैं। तो देयर आर ए वेराइटी ऑफ इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव टेक्निक अवेलेबल फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस में हम दोनों तरीके के इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव जो प्रोसीजर है वो करते हैं। तो इन्वेजिव जो टेक्निक या प्रोसीजर क्या कहलाता है, जो हम सर्जिकल कट करके कोई भी प्रोसीजर करते हैं। तो सर्जिकल कट कर कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो वो इन्वेजिव कहलाता है, और बिना सर्जिकल कट किए कोई भी प्रोसीजर होता है तो वो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर या टेक्निक कहलाती है। तो अब शुरू करते हैं कि कौन कौन से जो प्रोसीजर है वो करते हैं इसमें। सबसे पहले जो है वो यूएसजी, सबसे पहले कौन सा, यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो प्रोसीजर है वो करते हैं। तो यूएसजी को किस प्रकार से करते हैं, तो इट इज ए नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। ये कैसा है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी इसमें कोई भी सर्जिकल कट की जरूरत नहीं पड़ती, और दैट इज हार्मलेस टू बोथ फीटस एंड मदर। और ये बोथ जो फीटस और मदर है उनके लिए हार्मलेस होता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें, इट इज मोस्ट कॉमन एंड सेफ प्रोसीजर टू फाइंड आउट द गेस्टेशनल एज, लोकलाइजेशन ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा। ये एक मोस्ट कॉमन होता है और सेफ प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं गेस्टेशनल एज को और लोकलाइजेशन ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा। जो फीटस और प्लेसेंटा है उसके लोकलाइजेशन का भी पता करते हैं। अब बात करें कि ये कब परफॉर्म किया जाता है, तो इट इज परफॉर्म एट 10 to 14 वीक। ये 10 से 14 वीक पे परफॉर्म किया जाता है, और इसके लिए दो मेथड काम में लिए जाते हैं। एक होता है टीवीएस, एक होता है टीएएस। टीवीएस की अगर बात करें तो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जो वेजाइनल पे सोनोग्राफी कर रहे हैं वो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, और अगर एब्डोमेन पे कर रहे हैं तो टीएएस यानी कि ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। तो ये हुआ आपका यूएसजी। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसीजर की, तो कौन सा है, एमनियोसेंटासिस। एमनियोसेंटासिस क्या होता है, आपने एमनियोटिक फ्लूइड का नाम सुना होगा, जो कि यूट्रस में एमनियोटिक कैविटी के अंदर रहता है। तो हम क्या करते हैं, एक निडल लेके उस एमनियोटिक फ्लूइड की कुछ मात्रा को उस निडल में इंस्पायर्ड करते हैं। तो निडल के द्वारा उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालना ही एमनियोसेंटासिस कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इन विच सम फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम ए प्रेग्नेंट ह्यूमन यूट्रस टू फाइंड आउट इफ द बेबी हैज पर्टिकुलर इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं, सम फ्लूइड जो है वो लेते हैं प्रेग्नेंट ह्यूमन के यूट्रस से, और जिसमें क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं बेबी के अंदर कोई पर्टिकुलर इलनेस या हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बात करते हैं कि ये कब परफॉर्म किया जाता है, तो इट इज परफॉर्म बिटवीन 15 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के 15 से 18 वीक पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और ये कैसा प्रोसीजर है, इट इज ए इन्वेजिव प्रोसीजर। ये कैसा प्रोसीजर है, ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, इन विच जिसमें क्या करते हैं, ए निडल इंसर्टेड इनटू वुमेन यूट्रस, और जो फीमेल है उसके यूट्रस में एक निडल इंसर्ट करते हैं, एंड कितना फ्लूइड लेते हैं, 10 to 20 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज एक्सपेक्टेड। जो 10 से 20 ml फ्लूइड है वो लेते हैं इसके अंदर, और उसकी जांच करते हैं और मालूम करते हैं कि बच्चे के अंदर कोई इलनेस या हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपका हुआ एमनियोसेंटासिस। अब बात करते हैं अगले प्रोसीजर की, तो अगले प्रोसीजर का नाम क्या है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। तो कोरियोनिक विल्लाई क्या होते हैं, कोरियोनिक विल्लाई इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है उसकी
कोरियोनिक विल्लाई जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होते हैं, यानी कि इसको बनाने में हेल्प करते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज एग, और इसका निर्माण किससे होता है, जो फर्टिलाइज एग है उससे इसका निर्माण होता है। तो सो दे हैव सम जीन्स, तो इसके अंदर जो बेबी है उसके कुछ जीन मौजूद रहेंगे और उन जीन्स की जो है हम सैंपलिंग लेके जांच करते हैं। तो ये कब परफॉर्म करते हैं, इट इज परफॉर्म अराउंड 10 to 14 वीक, 10 से 14 वीक्स पर जो है वो इसको परफॉर्म किया जाता है। जो कोरियोनिक विल्लाई है उसकी सैंपलिंग लेते हैं, क्योंकि जो कोरियोनिक विल्लाई में जो है वो कुछ जीन जो है वो बच्चे के रहते हैं, तो हम उनकी जांच करते हैं कि उनके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये आपका हुआ कोरियोनिक विल्लस सैंपलिंग। अब बात करते हैं अगले प्रोसीजर की, जिसका नाम है कोर्डियोसेंटेसिस। तो कोर्डियोसेंटेसिस क्या है, ये अम्बिलिकल वेन सैंपलिंग भी कहलाता है। अम्बिलिकल वेन क्या होती है, जो कि प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो बच्चे के पास में लेके आती है। तो मदर से बच्चे के पास में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है वो अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल वेन क्या कार्य कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बच्चे के या फीटस के पास लेके आती है। तो इसको अम्बिलिकल वेन सैंपलिंग भी बोला जाता है, या फिर इसको इट इज ऑल्सो नॉन एज फीटल ब्लड सैंपलिंग। तो इसको फीटल ब्लड सैंपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये कब परफॉर्म किया जाता है, इट इज डूइंग अराउंड 18 to 20 वीक, तो 18 से 20 वीक पर जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। और इस प्रोसीजर को कैसे करते हैं, इन दिस प्रोसीजर ए नीडल इंसर्टेड इनटू मदर एब्डोमेन, इसमें जो है एक नीडल इंसर्ट करते हैं मदर के एब्डोमेन से, और फीटस ब्लड इज टेकन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन, और जो फीटस का ब्लड है वो अम्बिलिकल वेन से इसमें लेते हैं। जो नीडल इंसर्ट की है उसमें जो अम्बिलिकल वेन है उससे ब्लड लेते हैं और उसकी जांच करते हैं। तो ये आपका हुआ कोर्डियोसेंटेसिस। अब बात करते हैं अगले प्रोसीजर की। तो अगले प्रोसीजर का नाम है MSAFP, यानी कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। तो अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होती है, इट इज ए प्रोटीन सबस्टांसेज, ये एक प्रोटीन सबस्टांसेज है जो अल्फा फीटोप्रोटीन है, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है बाय द लीवर ऑफ फीटस, जो फीटस का लीवर है उससे इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये जो प्रोटीन बनी है अब ये कहाँ पर जाती है, तो इट रीचेज द मैटरनल ब्लड एंड एमनियोटिक फ्लूइड। जो लीवर ने जो प्रोटीन बनाई है अल्फा फीटोप्रोटीन, ये मैटरनल ब्लड और एमनियोटिक फ्लूइड तक भी जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है वो मेजर करते हैं, किसके द्वारा से एक सैंपल लेते हैं, किससे, या तो मदर के ब्लड से या एमनियोटिक फ्लूइड से, और उसकी जाँच करते हैं। तो अगर नॉर्मल उसकी बात करें, जो नॉर्मल अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अगर देखें तो वो 38 से 45 Ng/ml होता है, यानी कि 38 से 45 जो Ng/ml के बीच में इसका जो नॉर्मल लेवल होता है। अब अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ आए तो वो क्या क्या कर सकता है, वो NTD यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कर सकता है, और दूसरा एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट कर सकता है। तो हाई लेवल क्या क्या कर सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कर सकता है या फिर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट कर सकता है। अगर जो अल्फा फीटोप्रोटीन है उसका लेवल लो हो जाए तो उससे कौन सी प्रॉब्लम होगी, तो लो लेवल जो है वो इंडिकेट करता है डाउन सिंड्रोम को। लो लेवल के कारण क्या देखने को मिलेगा, डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो अगले अब बात करते हैं अगले प्रोसीजर की, जिसका नाम है फीटोस्कोपी। फीटोस्कोपी क्या है, फीटोस्कोपी जो है वो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। तो फीटोस्कोपी इज एन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू अलाउ सर्जिकल असेस टू फीटस द एमनियोटिक कैविटी अम्बिलिकल कोड एंड साइड ऑफ प्लेसेंटा, जिसके द्वारा सर्जिकल असेस के द्वारा हम किसका वो करते हैं, फीटस का, एमनियोटिक कैविटी का, अम्बिलिकल कोड का और प्लेसेंटा की साइड का जो है इसमें पता लगाते हैं। तो इस प्रोसीजर को कैसे करते हैं, ए स्मॉल इंसिजन इज मेड इन द एब्डोमेन एंड एंडोस्कोप जो है वो इंसर्ट करते हैं थ्रू एब्डोमिनल वॉल एंड यूट्रस इनटू एमनियोटिक कैविटी, और एमनियोटिक कैविटी तक जो है उस एंडोस्कोप को डाला जाता है, और जो उसमें जो कैमरा लगा रहता है वो सामने जो स्क्रीन रहती है उस पर वो विजुअलाइजेशन देता रहता है। तो ये हुआ फीटोस्कोपी। अब बात करते हैं अगले प्रोसीजर की, जिसका नाम है प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस। तो नाम से ही क्लियर है, यानी कि इम्प्लांटेशन के पहले डायग्नोसिस कर रहे हैं तो वो प्री इम्प्लांटेशन। तो इट इज ए प्रोसीजर यूज टू प्रेयर टू इम्प्लांटेशन टू हेल्प आइडेंटिफाई जेनेटिक डिफेक्ट विद इन द एम्ब्रियो, यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो इम्प्लांटेशन से पहले ही उसका जेनेटिक डिफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम है उसका हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस प्रोसीजर को कैसे करते हैं, इन दिस प्रोसीजर द फर्टिलाइज oocyte इज अलाउड टू डेवलप अप टू 8 सेल ब्लास्टोसाइड स्टेज, यानी कि जो इसमें प्रोसीजर में जो फर्टिलाइज oocyte है उसको तो 8 सेल स्टेज जो बनी है उसको ब्लास्टोसाइड बोला जाता है। तो उसको डेवलप उस ब्लास्टोसाइड को जो है वो बाहर ही डेवलप किया जाता है,
और इसमें किस प्रकार से, बाय दिस डीएनए इज आउट फ्रॉम द सेल, जो डीएनए है उसको आउटसाइड यानी कि सेल से बाहर निकालते हैं, एंड दिस डीएनए कॉपियर, और इस डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाते हैं किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन होती है उसके द्वारा इस डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बनाई जाती है और उनकी जांच की जाती है, और उन जांच में जो है वो जेनेटिक एनालिसिस डन यानी कि जो जेनेटिक कोई भी प्रॉब्लम है वो उसका देखा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो डीएनए उसको सेल से बाहर निकालते हैं और उस जो डीएनए बाहर निकाला उसकी बहुत सारी कॉपियां बनाएंगे किसकी सहायता से, पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन होती है उसकी सहायता से, और उस प्रत्येक कॉपी की जांच करते हैं कि कोई भी डिफेक्ट इसके अंदर मौजूद तो नहीं है। तो ये आपका हुआ प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस, और इसी के साथ में जो है आपका प्रीनेटल डायग्नोसिस हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।